आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और देश भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक खत्म हो चुकी है। वहीं संघ ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कोर्ट को हिंदू समाज की भावनाओं को समझना चाहिए और जरूरत पड़ी तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। वहीं बैठक में अमित शाह ने भी शिरकत की और मोहन भागवत से मिले। अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर समेत कई विषयों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और उद्योगपति अनिल अंबानी पर एक बार फिर बड़ा हमला किया और कहा है कि अगर राफेल सौदे की जांच हुई तो पीएम नहीं बच पाएंगे। वहीं डसौल पर अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया है और बताया कि भ्रष्टाचार की पहली किस्त के तौर पर डसौल ने अनिल अंबानी को 284 करोड़ की रकम दी है। पीएम मोदी को बचाने के लिए डसौल वाले झूठ बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 177 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी बुधनी से लड़ेंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा दतिया से तो यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगी। वहीं पार्टी ने मंत्री विजय शाह को हरसूद से, उमाशंकर गुप्ता को भोपाल सीट से उम्मीदवार बनाया है। पहली सूची आने के बाद बीजेपी कार्यालय के सामने इस्तीफा देने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की लंबी लाइन लग गई है। राजधानी दिल्ली में अब त्रिलोकपुरी शिव विहार के बीच मेट्रो ट्रेन दौड़नी शुरू हो गई है। नॉर्थ ईस्ट की इस लाइन को पिंक लाइन का नाम दिया गया है। इस सेक्शन के खुलने से पूर्वी, उत्तर पूर्वी और लोनी इलाकों को जोड़ना बेहतर समझा जाएगा। लेकिन मेट्रो ट्रेन चलने के बाद स्कूल के छोटे छोटे बच्चे मस्ती मजाक के साथ खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और इसमें प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। देवरिया में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की एक वारदात सामने आई है। वारदात को अंजाम देने वाले उसी के गांव के 4 किशोर हैं, जिनकी उम्र महज 13 साल बताई गई है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया यह भी गया है कि बच्ची को घर के बाहर अकेले देखकर किशोर उसे सुनसान झाड़ी में ले गए और अपनी हवस का शिकार बना लिया। ये मामला रुद्रपुर कोतवाली के एक गाँव का है। वहीं नोएडा में एक युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। युवक एक निजी कंपनी में काम करता था और पिछले 3 महीने से अपने भाई और भाभी के साथ रह रहा था। फिलहाल अभी आत्महत्या करने का कारण पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये घटना नोएडा सेक्टर 71 का है। मथुरा में बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने एक वृद्ध युवक को रास्ता पूछने के बहाने घर से उठा कर ले गए और गांव से बाहर खेतों में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। फिर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। ये घटना थाना मांड क्षेत्र के गाँव केशवपुरा का है। मथुरा पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी भी बरामद की है। एक युवक ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक जगदीश की पत्नी से उसके अवैध संबंध है। वहीं जगदीश की पत्नी से उसने कुछ रुपए भी उधार ले रखे थे, जो जगदीश बार बार मांग रहा था। इसी को लेकर योजना बनाकर जगदीश की हत्या कर दी गई और ये मामला थाना हाईवे क्षेत्र का है। गाजियाबाद के काइट कॉलेज के इंजीनियरिंग छात्रों ने कमाल कर दिखाया। मुरादनगर के काइट कॉलेज में टेक्निकल मेला लगा, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री आशुतोष टंडन ने किया। वहीं इंजीनियरिंग छात्रों ने दृष्टिहीन लोगों के लिए एक जूता बनाया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया गया है और वो डिवाइस उनके रास्ते में आने वाली हर बाधा को पहचान लेगा। नोएडा प्राधिकरण के अफसरों से नाराज होकर 2 कर्मचारी टावर पर चढ़ गए और वहां से कूदकर जान से मरने की धमकी देने लगे। दरअसल प्राधिकरण ने कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं दिया, जिससे परेशान होकर कर्मचारियों ने ये कदम उठाया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी ठेकेदारों के नीचे काम कराने का प्रेशर बना रहे हैं और ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चल रहा है। इसी को लेकर उनके वेतन रोक दिए गए हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें। ऐसी और खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।